जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आपके आपके प्रिय चैनल अध्यात्म G75 में। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी नए दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस हमारी आप तक निरंतर पहुंच सके। देखिए, मकर राशि, आज मैं आप लोगों से फिर से बातें करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कुछ नए लोग जुड़े हैं और नए लोग जुड़ने के बाद वो थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने कई पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उन लोगों से भी प्रे करूंगा कि वो लोग जाएं और पुरानी वीडियोस को देखें। देखिए, शनि साढ़े साथी का इफेक्ट मकर राशि पे क्यों अधिक पड़ रहा है, उसका कारण समझिए। उसका इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना ज़्यादा दिक्कतें, इतनी ज़्यादा परेशानी हर क्षेत्र में। देखिए, उसका कारण यही है कि जब हम कालपुरुष कुंडली उठाते हैं तो मेष लगन की कुंडली कालपुरुष नंबर 1 वहाँ पर लिखा हुआ, और जब हम दसम स्थान देखते हैं तो वो कर्म स्थान मकर, और वो शनि का राशि स्वामी मकर। और जब भी कर्म मकर राशि नहीं करेगा तो मकर राशि के जातकों को कष्ट अवश्य पड़ेगा। देखिए, कष्ट सिर्फ मकर राशि के जातक होने की वजह से नहीं पड़ रहा है, उसका दो कारण है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो दो, कह सकते हैं, बैग लेके आता है, एक में पुण्य, एक में पाप। पुण्य का फल मिल गया, अच्छा मिल गया तो व्यक्ति आसमान को छूने लगता है, और पाप मिल गया तो अभी जैसे शनि साढ़े साथी इफेक्ट आप लोगों को पड़ रहा है तो वो कष्ट भोग रहे हो, चाहे वो आप कितने बड़े करोड़पति हो, कितने बड़े अरबपति हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, कितने बड़े कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि 2017 के बाद से बड़े बड़े लोगों को, कह सकते हैं, जमीन पर शनिदेव ने ला दिया। इसीलिए कहते हैं शनि न्याय के देवता। आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि शनि न्याय के देवता और हमको दंड दे रहे हैं। देखिए, दंड दे रहे हैं तो देखिए अवश्य ही आपके इस जन्म में, पूर्व जन्मों में कुछ न कुछ पाप तो हुए होंगे जिसका कष्ट आपको मिल रहा है। ये तो पहला कारण। दूसरा कारण, शनि उनको कष्ट देता है, उन व्यक्तियों को कष्ट देता है, उन लोगों को कष्ट देगा जो ये नहीं समझ पाए अभी तक कि जीवन में उनको करना क्या है। यानी कि वो सही डायरेक्शन में नहीं है, उनको सही कर्म नहीं पता कि उनका कर्म क्या है, वो किस लिए जन्म लिए हैं। और जब तक आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि आपने जन्म क्यों लिया है और आपके जन्म के अनुसार आपको कार्य क्या करना है, तब तक शनि आपको दंड देता रहेगा। देखिए, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आप विद्वान हो और आप उसको, शिक्षा को सबको नहीं दे रहे हो, यानी कि आपका कर्म आप आधा कर रहे हो, या फिर सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो। सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करना है, आपको लोगों को मदद करना है। अगर आप डॉक्टर हो, सिर्फ पैसे को लेकर डॉक्टरी कर रहे हो तो कह सकते हैं कि आपको दंड मिलेगा, क्योंकि आप नेचर के लिए, आप प्रकृति के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि जब आपने प्रकृति से लिया तो प्रकृति को लौटाना भी पड़ेगा, अवश्य लौटाना है। देखिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि क्या मेरा जो गया, मेरा बिजनेस, जो व्यापार गया, मेरी जो नौकरी गई शनि साढ़े साथी में, क्या मेरी जो वो पत्नी थी, क्या वो मेरा जो पति था जो चला गया, बिजनेस चला गया, क्या वो मेरा सम्मान जो चला गया है, क्या वो मेरा सम्मान वापस मुझे मिल पाएगा? देखिए, शनि साढ़े साथी में गया हुआ चीज 90% कह सकता हूं वापस नहीं होगा, क्योंकि शनि आपसे अगर उस चीज को छीना है तो आपको वो एहसास दिलाना चाहता था कि वो आपके लिए नहीं बना, वो आपके लिए नहीं था। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में अभी तक आपको नहीं पता चला कि आप कौन सा बिजनेस आपको करना है, कि क्या करना है, और आप बिजनेस किए जा रहे हो, क्या पता वो बिजनेस के लिए आप नहीं बने हो और आप बिजनेस 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 वो चक्कर लगाते जा रहे हो, गोल 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 अपना पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो। साथ ही साथ नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो कि मुझे नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए,
और नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी छूट जा रही है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अपने आप को समझिए कि आप किस लिए जन्म लिए हो, आप अपने आप को समझिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आइए हमसे संपर्क करिए, आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताऊँ, आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये स्थिति मकर राशि के साथ ज़्यादा हुई क्योंकि कर्म नहीं कर रहे हैं, और कर्म ना करने के कारण शनि के साढ़े साथी आ गया ना। तो क्या हुआ कि पहले शनि की मैलेफिक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश होना शुरू हो गई, और जब भी शनि की मैलेफिक ऊर्जा प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपको काम ना करने की, यानी कि आपको पड़े रहने की आलस से घेरना शुरू करता है। बिस्तर पे पड़े हो तो पड़े हो, जैसे आप लोग पड़े हो और सुन रहे हो और काम नहीं कर रहे हो, कर्म नहीं करना चाहते हो, तो शनि दंड तो देगा, अवश्य दंड देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और जो शनि साढ़े साथी इफेक्ट में जिन लोगों का वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन नहीं चल रहा है, उसका भी कुछ कारण हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं। आपने उस वक्त सही निर्णय नहीं लिया जब आपको विवाह करना था, चाहे आपका प्रेम विवाह हो या आपके माता पिता द्वारा आपका विवाह किया गया हो। देखिए, कुंडली मिलान की आवश्यकता बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी है। और लोग गलत, क्योंकि मैंने देखा है लोगों का बृहस्पति मकर में, अगर बृहस्पति कहीं पे विराजमान हो तो नीच का हो गया जी नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे पंडित लोग हैं जो बोल देते हैं कि आप विष्णु भगवान की पूजा नहीं करिएगा। क्षमा करें, ऐसे ब्राह्मणों को मैं क्या कहूँ, ब्राह्मण निंदा तो वैसे खराब है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन सही ज्ञान भी अर्जित करना वो भी ज़रूरी, क्योंकि आप गलत अगर किसी को बता रहे हो तो उसका दंड भी तो आपको मिलेगा, है ना। और दूसरी बात, जो लोग साधना नहीं कर रहे हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, वो ज्योतिषाचार्य बन गए सिर्फ किताबी ज्ञान लेके। जी नहीं, बिना गुरु के सानिध्य के, बिना साधना के आपकी वाणी सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध करने के लिए 8-8 घंटे, 9-9 घंटे जाके आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा, गुरु के आदेशानुसार वो क्रियाएं करनी पड़ेंगी। सिर्फ मंत्र जाप से चीज़ें तो नहीं होंगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तब जाकर, जब तक ईश्वरीय शक्ति आपको नहीं मिलेगी, तब तक आपकी वाणी में वो ताकत, वो सिद्धि नहीं आएगी। जब आप बोलोगे कोई बात, तभी जाके वो सत्य होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जो सिर्फ किताबी ज्ञान लेके पहुंच गया है, सिर्फ नहीं, वो ज्योतिषाचार्य नहीं है। देखिए, मैं बात यही कर रहा था कि शनि साढ़े साथी क्यों दंड दे रही है। दंड दे रही है तो उसका कारण समझिए, क्योंकि वो पहले शनि मकर में था, और मकर में जब पहला चरण, दूसरा चरण दंड देना शुरू किया है, तो पहले चरण में लोगों की नौकरी जाना शुरू हुआ, बिजनेस व्यापार खराब होना शुरू हुआ 2017 से। और 2017 के बाद से अभी तक वो काफ़ी लोग उभर नहीं पाए। जी उभरे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। 10 से 15% ही लोग उभर पाए हैं। उसका कारण है कि उन्होंने भगवान के सानिध्य में गए हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करना शुरू किया है। और जब तक आप लोग नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने पापों को प्रायश्चित नहीं करोगे, अपने पापों की क्षमा नहीं मांगोगे, तो जी नहीं, कितना भी आप कर लो। इसीलिए पापों को मुक्ति के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप सूर्य आराधना करो, माँ गायत्री का मैं सबको कह नहीं सकता, क्योंकि गायत्री वो शक्ति, क्योंकि वो श्रापित भी है ना। और वो सबको प्राप्त नहीं होगा जब तक गुरु उसको नहीं देता है। तो वेदांत साधना, तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं करोगे, तब तक कहाँ से आपको अपने पापों से मुक्ति प्राप्त होगी। देखिए, अभी मकर राशि का जो प्रेजेंट टाइम है उसको थोड़ा सा समझिए। प्रेजेंट टाइम में कुंभ में आया हुआ है शनि, और वक्री होके बैठ गया, और वक्री होके बैठ गया तो उसकी ऊर्जा डबल हो गई। पहले तो वो कुंभ का भी रिजल्ट दे रहा है, साथ ही साथ आपको मकर का भी रिजल्ट देना शुरू कर दिया। यानी कि दो धारी तलवार, और दोनों तरफ से कुटाई शुरू, और दोनों तरफ से मार शुरू। सबको हो रहा है नहीं, सबको हो रहा है नहीं। डरा नहीं रहा हूँ, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको बात को समझिए। जब वो मकर में बैठ रहा है तो उसकी 3 दृष्टियाँ, 3, 7 और 10, और मकर की अगर प्रभाव दे रहा है तो 3
यानी कि आपके पराक्रम में कमी कर रहा है। सप्तम आपकी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कष्ट दे रहा है। और दसम कर्म नहीं करने दे रहा है, आलस्य घेरना शुरू कर दिया है। ये आपका प्री साढ़े साथी इफेक्ट 2017 से लेके अभी 2022 जुलाई तक, और 2022 जुलाई तक ये चल रहा था। लेकिन वक्री होने के बाद ये वापस से यही प्रभाव फिर से देना शुरू कर दिया है। और वर्तमान में जो गोचर है कुंभ में भी वो वही कर रहा है। आपकी चतुर्थ दृष्टि आपके भूमि भवन वाहन माँ के सुख में कमी ला दिया। इसके बाद आपके अष्टम में यानी कि मृत्यु भाव में, इस अवस्था में क्योंकि वहाँ पे मंगल भी विराजमान है तो और दिक्कत बैठ गई। क्योंकि मंगल अग्नि तत्व और शनि पृथ्वी और वायु तत्व और जल तत्व, क्योंकि शनि तीनों, और जब ये तीनों चीजें मिल जा रही हैं ना तो अस्त व्यस्त कर रही है जीवन को। और इसके साथ साथ लाभ भाव पे जब दृष्टि पड़ रही है तो वहां पर लाभ में कमी कर दिया। तो शनि का इफेक्ट तो लगातार कह सकते हैं दो धारी तलवार, आपके पराक्रम, आपके सुख, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके मृत्युतुल्य पीड़ा, मृत्युतुल्य कष्ट, रोड चोट चपेट एक्सीडेंट। इसके बाद आपका कर्म में कमी ला दिया, आलस्य घेरने लगा, बेड पे पड़े हो। इसके बाद आपके लाभ में कमी, अगर बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में इनकम जो जनरेट हो रहा था उसमें कमी आ गई, आपके सैलरी में कमी आ गई, प्रमोशंस रुक गए, डिमोशंस हो गए। ये शनि साढ़े साथी का दिक्कत रहा। इसीलिए कह रहा हूं कि शनि साढ़े साथी का उपाय तो अवश्य जरूरी। शनि साढ़े साथी का शनि अष्टकम को आप हल्के में नहीं लीजिए। शनि अष्टकम, शनि 8 पीड़ाओं से मुक्त करता है। 8 पीड़ाएं कौन सी? आपका स्वयं का, आपका कुटुंब भाव, आपका वैवाहिक जीवन, आपका लाभ भाव, आपका संतान सुख, भाग्य भाव, सभी 8 प्रकार के जो कष्ट हैं शनि महाराज देते हैं। उन 8 कष्ट से शनि अष्टकम के करने से दूर किया जा सकता है। इसलिए जो भी व्यक्ति शनि अष्टकम का पाठ करेगा वो शनि साढ़े साथी के इफेक्ट से बच सकता है। आप पीपल गज की परिक्रमा करें, पीपल गज में 4 मुखी दिया जलाएं। ये कुछ उपाय हैं जो आप लोगों को सही मार्ग पे ले आ सकते हैं, सही कह सकते हैं डायरेक्शन में ले आ सकते हैं। क्योंकि जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया, ये सब उपाय करने के बाद आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस बात को मैं पूरे दायित्व के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो भी व्यक्ति इसको कर लेगा, जो भी, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि सिर्फ 1-2 पार्ट से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण के माध्यम से करवा सकिए तो अति उत्तम, क्योंकि ब्राह्मण में ही वो तत्व, वो शक्ति कि आपके वो पापों को खत्म कर सके। क्योंकि शनि अष्टम का पाठ करने पे ब्राह्मण को कष्ट मिलता है, लेकिन उसको वेदांत साधना करना पड़ेगा, उसको गायत्री साधना करना पड़ेगा, तब जाके उन पापों को आपको मुक्त कर सकता है। ये है ब्राह्मण की शक्ति, ये है ब्राह्मण। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट अवश्य डालें, चाहे वीडियो कैसा भी क्यों ना हो। और आप लोग का प्यार ऐसा ही बने रहे। जय माता दी।